अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं डेफिनेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, नेम ऑफ इट्स टाइप्स एंड देन वी डिस्कस द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल. So we are going to discuss the definition of frequency. In statistics, the frequency of an event is the number of times the event occurred in an experiment or study. कोई भी हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, कोई भी हम कलेक्शन करते हैं डाटा की, कोई भी स्टडी करते हैं, तो उसमें कोई भी वैल्यू जितनी दफ़ा उस डाटा में आई हुई होती है, ठीक है, नंबर ऑफ़ टाइम्स द डाटा एग्जिस्ट, नंबर ऑफ़ टाइम्स द वैल्यू एग्जिस्ट, ठीक है जी, जितनी बार वो वैल्यू एग्जिस्ट करती है उस डाटा में, जितनी बार वो रिपीट होती है, उस रिपीटिशन को, उस एग्जिस्टेंस को हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं, ठीक है जी. These frequencies are often represented in tabulation and graphically in histograms. ये जो फ्रीक्वेंसी होती है इसको हम टेबल्स की फॉर्म्स में भी मतलब प्रेजेंट कर सकते हैं, ग्राफिक्स की फॉर्म में भी प्रेजेंट कर सकते हैं हिस्टोग्राम के ज़रिए, ठीक है जी. वो हम टेबल बना देते हैं, एक तरफ हम वैल्यूज़ लिख देते हैं, एक तरफ हम फ्रीक्वेंसीज़ लिख देते हैं, ठीक है जी. इसमें हम डिस्कस करते हैं अब टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. हमारे पास क्या है, 5 टाइप्स होती हैं टोटल. Group frequency distribution, ungroup frequency distribution, cumulative, relative frequency and relative cumulative frequency distribution. So these are the names of the types of frequency distribution. So what is frequency distribution? First of all, we are going to discuss the frequency distribution. A frequency distribution is an organized tabulation of a number of individuals located in each category known the scale measurements. इसमें क्या होता है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, ऑर्गेनाइज्ड टेबुलेशन. जो हमने फ्रीक्वेंसी कलेक्ट की थी, ठीक है, जो हमने देखा था कि कोई वैल्यू किसी डाटा में कितनी बार एग्जिस्ट कर रही है, हमने वो कलेक्ट कर लिया कि एक वैल्यू फॉर एग्जांपल 1 है, वो पूरे डाटा में 3 टाइम्स आया, फ्रीक्वेंसी क्या है, 3 है, ठीक है. तो अब हम इसको लिखेंगे कैसे, 1 3 टाइम आया, ठीक है, और 2 जो है वो उस डाटा में फॉर एग्जांपल 5 टाइम्स रिपीट हुआ था. अब हमने इस दोनों को जब हम टेबल की फॉर्म में लिखेंगे, हम लाइन लगा देंगे, एक तरफ हम 1 लिखेंगे, उसके आगे हम फ्रीक्वेंसी का लिख के हमने लिख दिया 3, और 2 के आगे हमने लिख दिया 5, ठीक है. मतलब 1 जो है वो 3 टाइम्स आया था डाटा में, और जो 2 था वो 5 टाइम्स आया था. तो ये जो हमने प्रेजेंटेशन कर दी है इसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है जी. ये हमें क्या क्या बताती है ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ये हमें बताती है हाउ मैनी टाइम्स अ वैल्यू एग्जिस्ट्स इन डाटा सेट. ये हमें बताती है कि कोई भी वैल्यू जो है वो डाटा में कितनी दफ़ा एग्जिस्ट हुई है. टू डील विद ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा, हम ज़्यादा सारे डाटा को आसानी से डील कर सकते हैं, ठीक है जी. अब हमें पूरा डाटा नहीं पढ़ना पड़ा जिसमें हमें 5 टाइम्स 2 पढ़ना पड़े या फिर 3 टाइम्स 1 पढ़ना पड़े, ठीक है. हमें टेबल को देखते ही पता चल गया कि जो 1 है वो हमारे डाटा में इतने टाइम एग्जिस्ट हुआ है, और 2 जो है वो 5 टाइम्स एग्जिस्ट हुआ है, ठीक है जी. वी डोंट नो नेचर ऑफ डाटा, हमें नेचर ऑफ डाटा इसमें यहाँ पर नहीं पता चलती, ठीक है. हमें टेबल को देख के ये नहीं पता चल पाता कि ये डाटा कलेक्ट किस तरह से किया गया और ये क्यों, मतलब किस चीज़ का डाटा है एक्सेट्रा, ठीक है. जिसमें हमारे पास स्केल मेजरमेंट्स नहीं होती, इसमें हमें कैटेगरी पता चल जाती है, ठीक है जी. उसके बाद हम देखते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल. वो कैसे हम बनाते हैं, द फॉलोइंग. इसमें हम एग्जांपल देखते हैं कि ये टेबल हम बनाते कैसे हैं, ठीक है जी. द फॉलोइंग सेट ऑफ n इज़ इक्वल टू 20. n क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ डाटा इज़ इक्वल टू कैपिटल N, ठीक है जी. हमारे जो डाटा होता है उसके जो नंबरिंग को अगर हम काउंट करें तो वो टोटल नंबर जो होता है उसको हम n कहते हैं या पॉपुलेशन कहते हैं, ठीक है जी. The following set of n is equal to 20 scores was obtained from a 10-point statistics quiz, ठीक है जी. एक 10 पॉइंट्स की क्विज थी, उससे उन्होंने ये 20 स्टूडेंट्स का डाटा कलेक्ट किया. वी विल ऑर्गेनाइज दीज स्कोर्स बाय कंस्ट्रक्टिंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, ठीक है जी. हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे, जिसके ज़रिए टेबल बनाएंगे जिसके ज़रिए हम इस डाटा को ऑर्गेनाइज कर देंगे. स्कोर्स उन्होंने हमें प्रेजेंट कर दिए हैं. उसके बाद फर्स्टली फ्रॉम द अबव स्कोर्स यू सेलेक्टेड द लोएस्ट एंड द लार्जेस्ट स्कोर. सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि सबसे हाईएस्ट स्कोर कौन सा है हमारे सारे डाटा में और सबसे लोएस्ट स्कोर कौन सा है. अगर हम इस डाटा को देखें तो आप देखेंगे 10 मोस्ट हाईएस्ट वैल्यू है, 10 से ज़्यादा बड़ी वैल्यू नहीं है, ठीक है जी. और सबसे छोटी कौन सी है, 4 है, 4 से कम वैल्यू यहाँ पर हमें नहीं दिखाई दे रही. सही हो गया, ये हमने पहले नोटिस कर लिया. उसके बाद हम क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाते हैं, ठीक है. हमने क्या किया, यहाँ पर हम देखेंगे एक तरफ हमने सारी x की वैल्यू लिख दी,
ठीक है, 4 था, 6 था, जो जो वैल्यूज़ हमारे वहाँ पर डाटा में होती हैं उसको हम असेंडिंग ऑर्डर में लिख देते हैं। यहाँ पर देखिए हमारी लोएस्ट वैल्यू 4 थी, तो हमने अपना टेबल कहाँ से स्टार्ट किया, 4 से स्टार्ट किया। ठीक है जी, 4 के बाद जो हमारे इस डाटा में वैल्यू आ रही है असेंडिंग ऑर्डर के मुताबिक वो आ रही है 6, तो हमने नेक्स्ट वैल्यू लिख दी 6। इसी तरह फिर 7 आता है, फिर 8 आता है, फिर 9 आता है। 4 को हमने देखा पूरे डाटा में वो कितनी दफ़ा आया, तो वो जस्ट 1 टाइम आया। ठीक है जी, तो हमने 4 की फ्रीक्वेंसी में आगे लिख दिया 1। इसी तरह हमने 6 को देखा कि वो कितनी दफ़ा आया डाटा में, तो हम देखेंगे कि वो पूरे डाटा में 2 दफ़ा आया। ठीक है, तो हमने फ्रीक्वेंसी टेबल में लिख दिया 2। इसी तरह से हम हर चीज़ को जाके देखेंगे कि वो कितनी दफ़ा एग्जिस्ट कर रहा है डाटा में, और उसको हम यहाँ पर जाके लिख देंगे। उसके बाद हमने क्या किया, हमने एक्स स्केयर किया। हमने हमारी जो एक्स की वैल्यू थी उसका स्केयर लिया। ठीक है जी, 4 का स्केयर 16 आ गया, 6 स्केयर इज इक्वल टू 36 एक्सेट्रा। ठीक है जी, इसी तरह हम सो ऑन करते जाएंगे। फिर हमने क्या किया, नेक्स्ट वाले पोर्शन में हमने फ्रीक्वेंसी और हमारा जो एक्स था, हमारी जो ऑब्जर्वेशंस थी और हमारी जो फ्रीक्वेंसी थी, उन दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है जी, 4 मल्टीप्लाई बाई 1 इज़ इक्वल टू 4, 6 मल्टीप्लाई बाई 2 इज़ इक्वल टू 12। इसी तरह थर्ड में देखें तो डाटा हमारा 7 है, फ्रीक्वेंसी 3 है, तो उनको हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारा आंसर आ गया 21। हमने लास्ट में क्या किया, इनको सिग्मा कर लिया। सिग्मा क्या है, समीशन, मतलब हम सम कर लेते हैं, सारी ऑब्जर्वेशंस को सम कर लिया। सिग्मा एक्स स्केयर में हमने इन सारी वैल्यू को सम कर लिया जो एक्स स्केयर में आई हुई थी। ठीक है, 16 प्लस 36 प्लस 49 प्लस 64 प्लस 81 प्लस 100 इज़ इक्वल टू 346। इसी तरह हमने एफ एक्स में क्या किया, सिग्मा एफ एक्स फाइंड आउट किया, एफ एक्स की सारी वैल्यूज़ को सम अप करके जो हमारे पास आ गया है 158। ठीक है जी, हमने क्या किया है, यू शुड ऑल्सो नोटेड दैट द फ्रीक्वेंसीज कैन बी यूज टू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्कोर्स इन द डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी से हमें क्या पता चलता है कि टोटल नंबर ऑफ स्कोर कितने थे हमारी डिस्ट्रीब्यूशन में। ठीक है जी, कैसे पता चलता है, बाय एडिंग अप द फ्रीक्वेंसीज यू विल ऑब्टेन द टोटल नंबर ऑफ द इंडिविजुअल्स। अगर हम फ्रीक्वेंसीज को ऐड अप करें तो हमारे पास जो नंबर आता है, अगर हम इन फ्रीक्वेंसीज को ऐड अप करें तो हमारे पास जो नंबर आता है वो टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन होती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम करके देखते हैं, 1 + 2 इज इक्वल टू 3, 3 + 3 इज इक्वल टू 6, 6 + 7, 6 + 7 हमारे पास कितने होते हैं, 7 8 9 10 11 12 13 हो गया। 13 + 5 14 15 16 17 18, 18 + 2 20। ठीक है जी, और हमारे डाटा में कितनी ऑब्जर्वेशन थी, इन्होंने हमें बता दिया था कि n इज इक्वल टू 20। ठीक है, आप इन वैल्यूज़ को काउंट करें तो ये 20 वैल्यूज़ हैं टोटल। ठीक है जी, तो ये हमारे पास आ गई। इस तरह हमें क्या हुआ कि हम अगर फ्रीक्वेंसी का सम अप करें तो हमें n की वैल्यू भी पता चल जाती है। ठीक है जी, तो ये हमारे पास था आज का, हमने पढ़ा, हमने फ्रीक्वेंसी पढ़ी, हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ी और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल पढ़ा। आई होप आपको अच्छी समझ आई हुई होगी। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।